हेलो एवरीवन, आई एम डॉक्टर जीवेश यादव। तो आज की क्लास में अपन जो है चरक संहिता स्टार्ट करने वाले हैं। ठीक है, तो ये आप लोगों को पता है कि फास्ट ट्रैक बैच है। ठीक है, तो फास्ट ट्रैक बैच में अपन जो है चीज़ों को फास्ट ट्रैक मोड में, मतलब जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं उनको ही अपन जो है डिस्कस करेंगे। ठीक है, जो आपके एग्ज़ाम में आते हैं। आपको भी पता है बहुत कम टाइम बचा है। ठीक है, मान के चलो आपकी जो तैयारी है वो अब मेजरी स्टार्ट हो रही है। ठीक है, जैसे अपने ने पहले, इससे पहले आयुष जी के पढ़ा चुका हूँ मैं। ठीक है, गोविंद पारिक के भी 82 पेजेस पढ़ा चुका हूँ। अब मान के चलो आपका मेन ऐसा है कि जो मेन संहिता है, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, वो स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, तो इसमें डिटेल्ड लेक्चर नहीं रहेगा। ठीक है, जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है उन्हीं के ऊपर अपन ये जो है लेक्चर पूरी सीरीज़ रहेगी। ठीक है, तो आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। तो चरक संहिता में सबसे पहले इंट्रोडक्शन अपन यहाँ आज की क्लास में देखते हैं। तो चरक संहिता का सबसे पहले इंट्रोडक्शन के विषय में क्या बताया गया है, तो इंट्रोडक्शन में यहाँ पे आपका बताया गया है कि उपदेष्टा। ठीक है, उपदेष्टा कौन थे चरक के, तो आत्रेय पुनर्वसु। आत्रेय पुनर्वसु उपदेष्टा है। ठीक है, ये आपका एग्जाम में जो है वो कौन सा ईस्वी, ठीक है, तो आपका जो है 1000 ईस्वी पूर्व। ठीक, तो ये मेनली आपका बोला गया है। मूल उपदेष्टा को ही उपदेष्टा बोला जाता है। उपदेष्टा को ही क्या है, मूल उपदेष्टा भी बोला जाता है। ठीक है, तो आत्रेय पुनर्वसु जो है चरक संहिता के उपदेष्टा है। ठीक है, तंत्रकर्ता कौन है, तो अग्निवेश। आप लोगों ने ये चीज़ फर्स्ट ईयर से पढ़ते आए हो। ठीक है, अग्निवेश कृत्य तंत्र चरक प्रति संस्कृते। ठीक है, तो तंत्रकर्ता कौन है, ठीक है, आपके अग्निवेश हैं। ठीक है, अग्निवेश तंत्र भी इसी वजह से क्या है, चरक संहिता को क्या है, अग्निवेश तंत्र, जो सॉरी अग्निवेश के द्वारा जो रचित जो तंत्र है उसका नाम क्या है आपका, अग्निवेश तंत्र। ठीक है, तंत्रकर्ता को ही और किस नाम से जाना जाता है, संस्कर्ता भी कहा जाता है। तंत्रकर्ता को और क्या कहा जाता है, संस्कर्ता कहा जाता है। ठीक है, इनकी जो सदी थी वो कितना बताया गया आपका, 1000 ईसा पूर्व। ठीक है, 1000 BC जो है इनकी सदी बताई गई है। फिर उसके बाद में बात करते हैं प्रति संस्कर्ता। ठीक है, अग्निवेश कृत्य तंत्र चरक प्रति संस्कृते। प्रति संस्कर्ता कौन है, चरक, आचार्य चरक। ठीक है, प्रति संस्कर्ता को ही क्या बोला जाता है, भाष्यकर्ता भी कहा जाता है। क्या बोला जाता है, प्रति संस्कर्ता को भाष्यकर्ता कहा जाता है। इनकी सदी कौन सी है, तो 200 ईसा। ठीक है, 200 ईस्वी पूर्व यानी कि 200 BC इनकी सदी बताई गई है। ठीक है, ये आपको याद रखना है। ठीक है, यानी कि दूसरी जो शताब्दी है। ठीक है, ये मेनली आपका इनका जो है सन बताया गया। ठीक है, फिर प्रति संस्कर्ता या द्वितीय प्रति संस्कर्ता। प्रथम प्रति संस्कर्ता कौन थे, चरक। द्वितीय प्रति संस्कर्ता या संपूर्णकर्ता कौन है, दृढ़बल। ठीक है, 4th सेंचुरी इनकी सदी बताई गई है। इन्हें पूरक या संपूर्णकर्ता भी बोला जाता है। ये चीज़ आपको याद रखना है। ठीक है, तो अगर क्वेश्चन आए एग्जाम में कि जो आपका चरक संहिता के उपदेष्टा कौन है करके, तो आत्रेय पुनर्वसु। ठीक है, BHU का जब आप एग्ज़ाम सॉल्व करोगे, BHU में 1990 1993 का जो एग्ज़ाम हुआ था उसमें ये क्वेश्चन पूछा गया था कि पुनर्वसु आत्रेय हैं। ठीक है, या चरक संहिता के उपदेष्टा कौन है, तो आत्रेय पुनर्वसु। ठीक है, ये आपको याद रखना है। फिर उसके बाद में आपका अगला क्वेश्चन था कि तंत्रकर्ता कौन है या संस्कर्ता कौन है चरक संहिता के। ठीक है, या अग्निवेश तंत्र को किसने लिखा था, तो वो अग्निवेश ने लिखा था। ठीक है, प्रति संस्कर्ता कौन है, जो आपका चरक के तंत्रकर्ता कौन है, तो अग्निवेश है। ठीक है, ये भी आपका BHU 2013 के जो एग्ज़ाम हुआ था, ठीक है, सॉरी 2003 में जो एग्ज़ाम हुआ था, 90 में हुआ था, तथा 1998 में जो एग्ज़ाम हुआ था उसमें इससे क्वेश्चन पुटअप हो चुके हैं। फिर प्रति संस्कर्ता करके क्वेश्चन है तो आपका आचार्य चरक। तो ये श्लोक को ही याद रखना। ठीक है, जो आप श्लोक फर्स्ट ईयर से पढ़ते आ रहे हो। ठीक है, चरक संहिता के विषय में, तो उस श्लोक को ही याद रखना। यहाँ पे आपका भाष्यकर्ता को ही क्या है, प्रति संस्कर्ता बोला जाता है। ये चीज़ याद रखना। ठीक है, भाष्यकर्ता को ही प्रति संस्कर्ता बोला जाता है। और इसके अलावा द्वितीय प्रति संस्कर्ता कभी करके कभी क्वेश्चन आए। ठीक है, ये संपूरणकर्ता करके क्वेश्चन है, तो दृढ़बल जो है मेनली उन्होंने क्या है, संपूरित किया। अब कौन से अध्याय थे, संपूरक किसको बोलते हैं, संपूरणकर्ता मतलब देखो, जो चरक संहिता थी वो आप लोग को पता है। ठीक है, उनमें जो बहुत सारे जो अध्याय हैं उनको पूरा किया किसने, दृढ़बल ने। तो कौन से चैप्टर्स को पूरा किए वो अपन सभी चीज़ों को भी पढ़ेंगे। ठीक है, बाकी सब चीज़ को, तो ये इतने ही पॉइंट्स को पहले अच्छे से याद रखना। इनसे क्वेश्चंस आपके बनते हैं और बना हुआ है। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। देन आगे बढ़ते हैं अपन, तो आगे अपन बढ़ते हैं तो टीकाकार के विषय में बात करते हैं। तो टोटल चरक के ऊपर 43 टीकाएँ हैं। ठीक है, जिसमें से 13 जो है वो संस्कृत है। ठीक है, अब टीकाकार से कई बार एग्जाम में क्वेश्चन आए हैं। अभी लेटेस्ट भी अगर AIPGT का क्वेश्चन पेपर देखोगे तो उसमें भी क्वेश्चंस आते ही हैं। ठीक है,
चाहे आप 2021 का देख लो, 2020 का देख लो, तो सीधा क्वेश्चन आता है। सबसे पहले बात करते हैं इनके टीकाकार को याद करने का। हम लोग कोड के साथ में सब चीज़ को बाय हार्ट याद करेंगे। जैसे कि देखो, पहले जो है चरक की जो टीका है, प्रमुख जो टीकाएँ हैं उनका यहाँ पे अपन जो है वर्णन करेंगे, जो एग्जाम में आ चुके हैं या आने के प्रोबेबिलिटी हैं उन्हीं को ही अपन यहाँ पे डिस्कस करेंगे। जैसे कि चरक अन्यास, चरक अन्यास जो है वो प्रथम सब फर्स्ट है, ठीक है। चरक अन्यास जो फर्स्ट है उसको उसके टीकाकार कौन है, तो भट्ट हरिश्चंद्र ने चरक अन्यास जो टीका है वो में ले लिखा, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है, ठीक है। भट्टर हरिश्चंद्र ने क्या है, चरक अन्यास जो है टीका लिखी, ठीक है। ये इससे एग्जाम क्वेश्चन आ चुका है, आप देख सकते हो, ठीक है। उदयपुर वगैरह में, BHU वगैरह में इससे क्वेश्चन पूछा गया है कि चरक अन्यास के लेखक कौन है। तो चरक अन्यास के जो लेखक हैं, ठीक है, वो कौन है, तो भट्टार हरिश्चंद्र। फिर बात करते हैं चरक पंजिका के लेखक कौन है, ठीक है, तो स्वामी कुमार। इसे क्या बोला जाता है, स्वामी कुमार को पंजिकाकार भी कहा जाता है, ये चीज़ याद रखना। स्वामी कुमार को क्या है, पंजिकाकार भी कहा जाता है। चरक पंजिका से आपको याद रखना है पंजिका, ठीक है, पंजिका और पंजिका, ठीक है। पंजीकार किसको बोलेंगे, जिसका पंजा रहेगा, पंजिका, ठीक है। तो चरक पंजिका के लेखक कौन है, पंजिकाकार कौन है, स्वामी कुमार, ठीक है। अब स्वामी जी का पंजा, इसका कोड क्या है, तो स्वामी जी का पंजा, ठीक है, ये आपको याद रखना है, ठीक है। तो स्वामी जी का पंजा करके इसको आप याद रखना, स्वामी जी का पंजा, ठीक है। तो आपका पंजिकाकार कैसे याद रखोगे, स्वामी जी का पंजा, ठीक है। तो याद हो गया ये स्वामी जी का क्या है, पंजा। तो या फिर यानी कि चरक के पंजिकाकार कौन है, ठीक है, वो कौन है, स्वामी कुमार, ठीक है। स्वामी जी का पंजा, ये आपको याद रखना है, ठीक है, इस कोड से। देन आगे बढ़ते हैं। और एक चीज़ और, जब भी लाइव सेशन एक बार स्टार्ट हो जाएगी ऐप में, ठीक है, उसके बाद में जो भी क्लासेस होंगी, ठीक है, उसमें रैंडमली आप में से किसी भी कुछ भी पूछ सकता हूँ, ठीक है। आपको अभी से पढ़ते रहना है, ठीक है। और जब क्लासेस होंगी तो आपको आंसर करना है, ठीक है। तो पढ़ते रहना है अभी से, ठीक है, ये चीज़ भी याद रखना। फिर उसके बाद में बात करते हैं निरंतर पद व्याख्या के लेखक कौन है, तो जेट, ठीक है। तो जेट क्या है, कंटिन्यूअस है, ठीक है, ऐसे करके याद रखना। निरंतर को क्या बोलते हैं, कंटिन्यूअस, ठीक है। तो जेट क्या है, कंटिन्यूअस है। जेट जो यान रहता है, ऐसा समझो, जेट जो यान रहता है वो रुकता थोड़ी ना है। जेट जो यान रहता है उसका आपने देखा होगा, जेट यान कहाँ अंतरिक्ष में जाने के लिए यूज़ किया जाता है, वो रुकता थोड़ी ना, वो कंटिन्यूअस ही जाता है वो, ठीक है। कोई स्टेशन मिल गया, रुक थोड़ी ना गया, ठीक है। जब जेट जो यान रहता है वो कंटिन्यूअसली सीधा जाता है, कहाँ, अंतरिक्ष में, ठीक है। तो इस वजह से कंटिन्यूअस, जेट क्या है, कंटिन्यूअस है। जेट जो है वो कंटिन्यूअस है, ठीक है, ऐसे करके याद रखना। जेट यान क्या है, कंटिन्यूअस, यानी कि निरंतर पद व्याख्या किसकी रचना है, जेट की, ठीक है। निरंतर पद व्याख्या किसकी रचना है, जेट की, ठीक है। निरंतर पद व्याख्या जेट, ठीक है। देन आगे बढ़ते हैं। तो न्यास जो है किसकी रचना है, अमिताभ प्रभ की, ठीक है। तो न्यास जो है किसकी रचना है, अमित प्रभ की, ठीक है। तो जो न्यास है वो किसका रचना है, अमित प्रभ की, ठीक है। तो यहाँ याद रखना है, अमित जो प्रभ है उसकी रचना क्या है, न्यास। तो अमिताभ बच्चन को अग्निपथ में क्या लिया, न्याय मिला, ठीक है। तो अग्निपथ में क्या मिला, अमिताभ बच्चन को अग्निपथ में न्याय मिला। तो अमित प्रभ किसकी रचना है, न्यास, ठीक है। तो न्याय मिला, ठीक है, ये चीज़ आपको याद रखना है। इसके बाद में बात करते हैं चरकवर्तिका के लेखक कौन है, तो चरकवर्तिका के जो लेखक हैं वो क्षीर स्वामी दत्त हैं। कौन है, क्षीर स्वामी दत्त। चरकवर्तिका के लेखक कौन है, क्षीर स्वामी दत्त, ठीक है। चरकवर्तिका के लेखक कौन है, क्षीर स्वामी दत्त। अब ये चीज़ का इसका कोड क्या है, तो देखें, वर्ती में क्षीर की भावना दो, ठीक है। वर्ती जो आप बनाए हो उसमें क्या है, क्षीर की भावना दो। तो क्या है, वर्तिकाकार कौन है, चरकवर्तिका के लेखक कौन है, क्षीर स्वामी दत्त। तो वर्ती में क्या है, क्षीर की भावना दो। इस कोड से आप जो है इन दोनों को याद रख सकते हो। क्षीर स्वामी दास किसके लेखक हैं, चरकवर्तिका के। तो वर्ती में क्षीर की भावना दो, ठीक है, क्लियर हुआ। देन आगे बढ़ें। तो आगे आपका बोला गया है परिहार वर्तिका के लेखक कौन है, तो आषाढ़ वर्मा, ठीक है। तो परिहार वर्तिका के लेखक कौन है, तो आषाढ़ वर्मा। तो परियां क्या है, आषाढ़ में आपको आती हैं, ठीक है। आषाढ़ में जो है परियां आपको देखने को मिलती हैं, ऐसा करके आप इसे याद रखना। तो परियां क्या है, आषाढ़ में आती हैं। तो ये क्या है, परिहार वर्तिका के लेखक कौन है, तो आषाढ़ वर्मा, ठीक है। परियां जो है आषाढ़ के माह में आती हैं, ठीक है। परिहार वर्तिका के लेखक आषाढ़ वर्मा है। देन आगे बढ़ते हैं। उसके बाद में आपका बोला गया है वृहत्तंत्र प्रदीप, ठीक है। तो वृहत्तंत्र प्रदीप के जो लेखक हैं, ठीक है, वो कौन है, तो नरदत्त। तो वृहत्तंत्र प्रदीप के लेखक कौन है, तो नरदत्त। अब इसको कैसे करके याद रखोगे, तो छोटा प्रदीप बड़ा हुआ,
तो नर कहलाया। ठीक है, जो छोटा प्रदीप है, ठीक है, अब वो बड़ा हो गया तो क्या कहलाया, नर कहलाया। तो छोटा प्रदीप बड़ा हुआ तो क्या कहलाया, नर कहलाया। तो जो है प्रदीप, प्रदीप तंत्र, प्रदीप तंत्र, ठीक है, छोटा प्रदीप जो था वो बड़ा हुआ, बड़ा हुआ मतलब बृहत हो गया, तो बृहत प्रदीप। ठीक है, बड़ा हुआ, छोटा प्रदीप था पहले, उसके बाद में बड़ा हुआ तो बृहत प्रदीप। ठीक है, बृहत हो गया, बड़ा हो गया, बृहत प्रदीप। उस तब क्या कहलाया, नर कहलाया, तो नरदत्त। ठीक है, तो ये चीज़ आपको याद रखना है कि बृहत तंत्र जो प्रदीप है उसके लेखक कौन है, तो आपका नरदत्त। ठीक है, फिर बात करते हैं चरक चंद्रिका। चरक चंद्रिका के लेखक कौन है, तो चरक चंद्रिका के जो लेखक हैं वो गयादास हैं। ठीक है, चरक चंद्रिका के लेखक कौन है, तो गयादास। ठीक है, अब इसको आप दो ट्रिक से याद कर सकते हो, आपके ऊपर है। देखो, एक तो क्या है, चंद्रयान 2 गुम गया। ठीक है, ये ऐसे याद कर सकते हो। ठीक है, चंद्रयान 2 जो है गुम गया, ऐसा करके आप याद कर सकते हो। ठीक है, तो चंद्रयान 2 गुम गया मतलब जो आपका चरक चंद्रिका, ठीक है, उसके जो आपके चरक चंद्रिका जो है उसके लेखक कौन है। ठीक है, तो आपका क्या है, गुम गया मतलब जो गयादास है वो है। ठीक है, तो ये चीज़ को आप याद रख सकते हो। ठीक है, ये चीज़ को आप याद रख सकते हो। ठीक है, चरक चंद्रिका के जो लेखक हैं वो कौन है, गयादास या फिर गयादास। ठीक है, गयादास कौन है, चरक चंद्रिका के लेखक, ये आपको याद रखना है। चंद्रयान 2 क्या है, गुम गया। ठीक है, ऐसा करके इस कोड से आप इसे याद रख सकते हो। फिर बात करते हैं अपन चरक भाष्य। चरक भाष्य के लेखक कौन है, तो श्री कृष्ण वैद्य। ठीक है, श्री कृष्ण वैद्य कौन है, चरक भाष्य के लेखक। ठीक है, अब भाषण, भाषण कौन देते हैं, श्री कृष्ण देते हैं। ठीक है, उन्होंने गीता का ज्ञान दिया है। ठीक है, तो भाषण कौन देते हैं, श्री कृष्ण देते हैं, तो श्री कृष्ण वैद्य। ठीक है, क्या देते हैं, भाषण, तो भाष्य, चरक भाष्य। चरक भाष्य के लेखक कौन है, तो श्री कृष्ण। ठीक है, श्री कृष्ण वैद्य, ये आपको याद रखना है। फिर बात करते हैं अपन लोग आगे, चरक जो प्रकाश कस्तूभ है। ठीक है, जो चरक प्रकाश कस्तूभ है उसके लेखक कौन है, तो नरहरि कविराज। ठीक है, सॉरी, नरसिंह कविराज। ठीक है, नरसिंह कविराज कौन है, तो चरक प्रकाश कस्तूभ के लेखक हैं। ठीक है, तो प्रकाश क्या है, प्रकाश शेर है। ठीक है, प्रकाश क्या है, शेर है, ये अपन बोल रहे हैं। प्रकाश क्या है, शेर है, तो ये इससे आपका क्या हुआ, प्रकाश। प्रकाश मतलब जो आपका चरक प्रकाश कस्तूभ। ठीक है, चरक प्रकाश कौस्तुभ, चरक प्रकाश कौस्तुभ के लेखक कौन है, तो आपका जो है सिंह, नरसिंह कविराज। ठीक है, नरसिंह कविराज कौन है, चरक प्रकाश कौस्तुभ के लेखक। ठीक है, फिर उसके बाद में चरकोप संस्कार। चरकोप संस्कार के लेखक कौन है, तो योगेंद्रनाथ सेन। चरकोप संस्कार के लेखक कौन है, योगेंद्रनाथ सेन। ठीक है, तो इसका क्या है, चरकोपस्कार योगी से। ठीक है, जो आपको उपस्कार किसका करना है, योगी का। ठीक है, तो चरकोपस्कार के जो लेखक कौन है, योगेंद्रनाथ सेन, तो इसका कोड हो गया। फिर बात करते हैं जल कल्प तरु। जल्प कल्प तरु, इसके लेखक कौन है, गंगाधर राय। ठीक है, तो गंगा जल करके याद रख सकते हो इसको, तो जल कल्प। ठीक है, तो जल कल्प तरु। ठीक है, तो क्या है, गंगाधर राय, तो ये आपको याद हो गया। ठीक है, इसके बाद में बात करते हैं चरक प्रदीप, जो आपका चरक तत्व प्रदीपिका। चरक तत्व प्रदीपिका के लेखक कौन है, तो शिवदास सेन। ठीक है, चरक तत्व प्रदीपिका के लेखक कौन है, शिवदास सेन। तो तत्व में शिव, ऐसा करके आप इसे याद कर सकते हो। तत्व, तत्व मतलब चरक तत्व। ठीक है, प्रदीपिका के लेखक कौन है, शिवदास सेन, शिवदास। ठीक है, फिर बात करते हैं चरक प्रदीपिका। चरक प्रदीपिका, चरक तत्व प्रदीपिका जब बोला जाए तो शिवदास सेन, जब चरक प्रदीपिका बोला जाए तो ज्योति चंद्र सरस्वती, यानी कि दीपक ज्योति। इसका कोड क्या है, दीपक ज्योति। ठीक है, दीपक ज्योति। ठीक है, तो चरक प्रदीपिका जब बोला जाए तो ज्योति चंद्र सरस्वती। ठीक है, और जब चरक तत्व जुड़ जाए, तत्व जुड़ जाए, यानी कि तत्व में क्या है, शिव है, तो चरक तत्व प्रदीपिका के शिवदास सेन है। ठीक है, एक बार वापस ये इंपॉर्टेंट है, रिवाइज करा देता हूँ मैं सारे कोड्स को। ठीक है, जैसे कि चरकन्यास, चरकन्यास का क्या देखा हमने, भट्ट हरिश्चंद्र। ठीक है, भट्ट हरिश्चंद्र। ठीक है, सन्यासी कौन है, ठीक है, न्यास, सन्यासी कौन है, हरिश्चंद्र है। ठीक है, ऐसा करके याद रख सकते हो। ठीक है, सन्यासी कौन है, हरिश्चंद्र है। ठीक है, तो भट्टार हरिश्चंद्र किसके हैं, चरकन्यास के। पंजा किसका है, पंजा किसका है, तो स्वामी का है। ठीक है, तो इसी वजह से इनको क्या बोला जाता है, पंजिकाकार बोला जाता है। तो स्वामी का पंजा। ठीक है, पंजा किसका है, चरक पंजिका किसका है, स्वामी कुमार का है। ठीक है, निरंतर कंटिन्यूस किस कौन रहता है, तो जो जेट यान रहता है उसका जो फ्यूल रहता है वो जेट यान रहता है, कैसे कंटिन्यूस रहता है, तो निरंतर पद व्याख्या किसका है, जेट जेट का। ठीक है, न्यास क्या है, जो है न्याय किसको मिला, अमिताभ बच्चन को, किस में, ठीक है, अग्निपथ में। ठीक है, तो अमित प्रभ। ठीक है, किसका, न्यास। फिर चरकवर्तिका, चरकवर्तिका
के जो लेखक हैं वो कौन है? क्षीर स्वामी दास, यानी कि वर्ती में किसकी भावना दोगे? क्षीर की भावना देगा, ठीक है। तो चरक वर्तिका के लेखक क्षीर स्वामी दास। फिर परिहार वर्तिका के लेखक कौन है? आषाढ़ वर्मा, ठीक है। यानी कि जो परियां हैं कब आती हैं? परिहार वर्तिका मतलब परिहार जो है, ठीक है, परियां जो है कब आती हैं? आषाढ़ के माह में, ठीक है। तो आषाढ़ वर्मा। देन आगे बढ़ते हैं। तो वृहत तंत्र प्रदीपिका, वृहत तंत्र प्रदीपिका के लेखक कौन है? तो निरंतर पद निर्दत्त, ठीक है, सॉरी नरदत्त, नरदत्त, ठीक है। वृहत तंत्र प्रदीपिका के लेखक कौन है? तो नरदत्त, ठीक है। तो छोटा प्रदीप क्या हुआ? जब बड़ा हुआ तो क्या कहलाया? नर कहलाया। तो वृहत तंत्र प्रदीप के लेखक कौन है? नरदत्त। फिर चरक चंद्रिका, चरक चंद्रिका के लेखक कौन है? गयादास। तो गयादास कौन है? ठीक है। तो आपके चरक चंद्रिका के लेखक, यानी कि चंद्रयान 2 के हैं गुम गया, ठीक है। तो ये चीज़ क्या आप याद कर सकते हो? चरक चंद्रिका के लेखक गयादास। फिर चरक भाष्य, चरक भाष्य के लेखक कौन है? श्री कृष्ण। श्री कृष्ण ने क्या दिया? गीता का ज्ञान, यानी कि भाषण दिया। तो चरक भाष्य के लेखक कौन है? श्री कृष्ण, ठीक है। फिर चरक प्रकाश कैतु जो आपके लेखक हैं वो कौन है? तो नरसिंह कविराज, ठीक है, यानी कि नरसिंह, ठीक है, कविराज। तो प्रकाश कौन है? प्रकाश कैसा है? शेर के जैसा है, ठीक है। तो प्रकाश शेर है, ठीक है। तो प्रकाश, चरक प्रकाश कौन है? आपका नरसिंह कविराज, ठीक है। फिर चरकोपसंस्कार कौन है? योगेंद्र नाथ सेन, ठीक है। उपस्कार किसका होता है? योगी का, ठीक है। तो चरकोपस्कार के जो लेखक कौन है? योगेंद्र नाथ सेन, ठीक है। ये क्लियर हो रहा है। फिर उसके अंदर जलकल्प तरुण, तो गंगाधर राय, तो गंगा जल ऐसे करके मैंने बोला, तो जलकल्प तरुण, ठीक है, गंगाधर राय, ठीक है। फिर उसके बाद में अपन आगे बढ़ें। तो चरक तत्व प्रदीपिका, तत्व प्रदीपिका, तत्व किसका होता है? तत्व में क्या होता है? शिव होता है, तो शिवदास सेन, ठीक है। चरक प्रदीपिका कौन है? तो ज्योतिष चंद्र सरस्वती, यानी कि दीपक ज्योति। तो यहाँ तक की चीज़ें क्लियर हो गई, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो आयुर्वेद प्रदीपिका के विषय में बताया गया है। आयुर्वेद प्रदीपिका के जो लेखक, तो यहाँ पे अपन जो है आचार्य चक्रपाणी की जो रचना है उसके विषय में बात करते हैं। तो आचार्य जो चक्रपाणी है उनकी रचना कौन सी है? आयुर्वेद प्रदीपिका, ठीक है। आयुर्वेद जो दीपिका है, ठीक है, वो क्या है आपका? चक्रपाणी की रचना है। तो आयुर्वेद दीपिका किसकी रचना है? आचार्य चक्रपाणी की रचना है। चक्रपाणी को और क्या बोला जाता है? तो चक्रपाणी को चरक चतुरानंद भी बोला जाता है, सुश्रुत सहस्त्रनयन भी बोला जाता है और सुश्रुत चतुरानंद भी बोला जाता है, ठीक है। ये चीज़ आपको याद रखना है, ठीक है। चक्रपाणी को क्या है? चरक चतुरानंद भी बोला जाता है, सुश्रुत सहस्त्रनयन और सुश्रुत चतुरानंद भी बोला जाता है। जो चक्रपाणी हैं वो कहाँ के निवासी थे? तो वीरभूमि बंगाल के मयूर ग्राम के निवासी थे। तो वीरभूमि बंगाल के मयूर ग्राम के निवासी थे। चक्रपाणी का वंश कौन सा था? लोद्रवंशी थे, ठीक है। तो ये चीज़ याद रखना, चक्रपाणी कौन थे? लोद्रवंशी थे, ठीक है। रचना कौन सी है? आयुर्वेद प्रदीपिका। इसके अलावा कुछ टीकाओं के विषय में भी अपन कुछ प्रमुख टीकाएं भी यहाँ पे याद करेंगे जो चक्रपाणी के हैं। कौन सी प्रमुख टीकाएं हैं उनके नाम यहाँ पे याद रखना, कौन से हैं। अन्य जो टीकाएं हैं जो आचार्य चक्रपाणी ने किया था, तो चक्रदत्त संग्रह, चक्रदत्त संग्रह, ठीक है। कौन सा है? चक्रदत्त संग्रह। इसके अलावा सुभाकर, और क्या है आपका? सर्वसार संग्रह, द्रव्य गुण संग्रह, वैद्यकोश, ठीक है। चक्रदत्त संग्रह, शुभकर, ठीक है। इसके अलावा आपका हो गया शुभकर हो गया, और आपका सर्वसार संग्रह, द्रव्य गुण संग्रह, वैद्यकोश, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है, शुभकर संग्रह, सर्वसार संग्रह, द्रव्य गुण संग्रह और वैद्यकोश। इसके अलावा भी और है, ठीक है, लेकिन अपन मैं जो है इंपॉर्टेंट जो है उसी को ही यहाँ पे आपका प्लॉट किया हूँ, ठीक है। फिर बात करते हैं जो आपका दृढ़ बल। तो दृढ़ बल के विषय में आपको पता ही है, संपूर्ण करता है। अपन लोगों ने स्टार्टिंग में ही पढ़ा था, दृढ़ बल कौन है? संपूर्ण करता है, ठीक है। इनसे बहुत सारे क्वेश्चंस आपके अराइज होते हैं, इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले दृढ़ बल के बारे में इंट्रोडक्शन देखिए। तो कपिल बलि के पुत्र थे। किसके पुत्र थे? दृढ़ बल कपिल बलि के पुत्र थे। किसके पुत्र? कपिल बलि के पुत्र थे, ठीक है। कपिल बलि, इनके में भी बल आता है, इनके में भी बल आता है, ठीक है। तो कपिल बलि, ठीक है, उनके पुत्र कौन थे? दृढ़ बल। अब इन्होंने कौन से चैप्टर को संपूरित किया? कौन से जो चैप्टर हैं चरक संहिता के, कौन से चैप्टर्स हैं जो दृढ़ बल की देन है? कौन से चैप्टर्स को इन्होंने संपूरित किया? तो इन्होंने, जो इससे कई बार आपके एग्जाम में आया है, BHU के 2006 का जो एग्जाम है उसमें भी आपका क्वेश्चन इससे आया था, कौन से चैप्टर्स को संपूरित किए थे? तो टोटल 41 चैप्टर्स को सबसे पहले बात संपूरित किए थे, ठीक है। 41 जो आपके अध्याय हैं उनको, उन चैप्टर्स को क्या है? दृढ़ बल ने संपूरित किया। अब ये कौन से हैं, ठीक है। तो ये जो है चिकित्सा स्थान के टोटल कितने हैं? 17 चैप्टर हैं। कल्प स्थान के कितने हैं? 12 चैप्टर। और सिद्धि स्थान के कितने हैं? 12 चैप्टर हैं, ठीक है।
तो ये चीज़ आपको याद रखना है। चिकित्सा स्थान के कितना 17, कल्प स्थान के 12 और सिद्धि स्थान के 12, या फिर आप ये कल्प और सिद्धि में आपको पता ही है 12-12 चैप्टर, यानी कि कल्प सिद्धि किसकी देन है, दृढ़बल की देन है। ठीक है, चिकित्सा के 17 चैप्टर जो है वो आपकी किसकी देन है, दृढ़बल की देन है। अब इसको याद कर सकते हो, कैसे करके याद कर सकते हो, CSK। ठीक है, CSK चेन्नई सुपर किंग आप याद है, ठीक है, पता है। तो C जो है ऐसे करके CSK मतलब चेन्नई सुपर किंग, ऐसे करके आप याद कर दो CSK। ठीक है, ऐसे करके इसे याद कर सकते हो। CSK किसकी देन है, दृढ़बल की देन है। ठीक है, ऐसे करके आप इसे याद कर सकते हो। ठीक है, CSK किसकी देन है, दृढ़बल की देन है। तो यहाँ पे आपको समझ में हो गया। ठीक है, तो C से आपका चिकित्सा स्थान हो जाएगा जो 17 है, S से आपका सिद्धि हो जाएगा जो 12 है, और K से आपका कल्प हो जाएगा जो आपका क्या है 12 है। ठीक है, तो CSK करके इसे याद रखना। ठीक है, CSK को किसने दिया, दृढ़बल ने दिया। ठीक है, CS को जो है उसको किसने दिया, दृढ़बल ने दिया। ठीक है, तो ये चीज़ आपको याद रहना। ठीक है, क्लियर। देन आगे बढ़े। तो यहाँ पे आपका दृढ़ बल के विषय में बात करते हैं। तो दृढ़ बल जो है, ठीक है, उनके विषय में लास्ट यहाँ पे आपका जो पॉइंट बताया गया है वो क्या है, पंचनंदपुर के यानी कि काशीपुरी के निवासी थे। ठीक है, जो आपका काशीपुरी है, ठीक है, काशीपुरी है उनके निवासी थे। तो चंदनंद जो आपका पंचनंदपुर, ठीक है, काशीपुरी के निवासी थे। कौन थे, दृढ़बल। ठीक है, तो पंचनंदपुर और काशीपुरी, ठीक है, या फिर काशीपुरी उसके निवासी कौन थे, दृढ़बल थे। ठीक है, इससे भी एक बार है नहीं, ये में क्वेश्चन आया था। ठीक है, बाकी अपन आगे बढ़ते हैं। तो अपन अब बात करते हैं चरक के विषय में। ठीक है, तो चरक के विषय में कौन सा पॉइंट्स बताए गए हैं उसको अपन यहाँ पे डिस्कस करते हैं। चरक का वास्तविक नाम क्या था, चरक का वास्तविक नाम था कपिष्ठल चरक। क्या था वास्तविक नाम आचार्य चरक का, कपिष्ठल चरक। पिता का नाम क्या था चरक के, तो विशुद्ध। ठीक है, विशुद्ध जो थे उनके मतलब पिता थे। ठीक है, विशुद्ध के पुत्र थे। ठीक है, चरक। ठीक है, ये चीज़ आपको याद रखना है, पिता का नाम क्या था, विशुद्ध। इसके अलावा बात करें निवास स्थान क्या बताया गया है, तो आपका पंचनंद यानी कि पंजाब जो है उसके कपिलस्थ ग्राम मेनली उनका निवास स्थान बताया गया है। ठीक है, तो पंचनंद पंजाब कपिलस्थ जो आपका ग्राम था वो मेनली निवास स्थान बताया गया है। दृढ़बल का क्या था निवास स्थान, काशीपुरी। ठीक है, क्या था दृढ़बल का, काशीपुरी। ठीक है, पंचनंदपुर करके अपन पढ़े थे अभी जस्ट। ठीक है, इनका निवास स्थान क्या है, पंचनंद। ठीक है, पंचनंद, यहाँ पे आपका पंचनंद बस है, पूर्ण नहीं है। ठीक है, कपिलस्थ जो ग्राम है, ये चीज़ आप थोड़ा याद रखना। ठीक है, फिर बात करते हैं विशुद्ध के, आपके इनके पिता का नाम था, ये भी आपको क्लियर हो गया। किसके शिष्य थे, ये इंपॉर्टेंट है, किसके शिष्य थे आचार्य चरक, तो जो आपके महर्षि वैश्य सम्पायन, ठीक है, उनके शिष्य थे। तो महर्षि वैश्य जो आपके सम्पायन थे, ठीक है, उसके क्या है शिष्य थे, कौन, चरक। किसके राजवैद्य थे, तो जो आपके कनिष्ठ राजा हैं। ठीक है, कनिष्ठ राजा के राजवैद्य थे, कनिष्ठ राजा के राज्यवैद्य थे। कनिष्ठ राजा के राज्यवैद्य थे, बहुत लोगों में आपको देखने को मिलेगा, सुश्रुत में भी देखने को मिलेगा। तो ये चीज़ को आपको याद रखना है, कनिष्ठ राजा के राज्यवैद्य थे। ठीक है, चरक भी। ठीक है, कौन थे, कनिष्ठ राजा के राजवैद्य थे आचार्य चरक। भाव प्रकाश ने इनके विषय में क्या चीज़ें बोली है, ये भी इंपॉर्टेंट है। तो भाव प्रकाश ने बोला है कि जो चरक थे वो यावर कोटि के ऋषि थे, यावर कोटि के ऋषि थे। ठीक है, यावर कोटि के ऋषि थे, ये किसने बोला है, भाव प्रकाश ने बोला है। तथा शेष नाम का अवतार थे, ये किसने बोला है, भाव प्रकाश ने बोला है। ठीक है, चरक के विषय में यावर कोटि के ऋषि थे तथा शेष नाम के अवतार थे, किसने बोला है, तो भाव प्रकाश ने बोला है। ठीक है, इसके अलावा कृष्ण यजुर्वेद की एक शाखा का नाम भी क्या है, चरक है। तो कृष्ण यजुर्वेद की एक शाखा का नाम भी क्या है आपका, चरक है। तो ये सारे पॉइंट्स आपको याद रहने चाहिए। ठीक है, देन आगे बढ़े। तो आगे आपका क्या है, जो सूत्र स्थान है उसके विषय में यहाँ पे आपका बताया गया है। ठीक है, तो सूत्र स्थान, सबसे पहले बात तो यहाँ पे सूत्र स्थान से पहले स्थान के विषय में बात करते हैं। चरक संहिता में कितने स्थान है, 8 स्थान है। ठीक है, सूत्र स्थान में कितने अध्याय है, 30 अध्याय। निदान में, विमान में और शरीर में आपके 8 अध्याय। ठीक है, इंद्रिय आपका हो गया, कल्प हो गया, सिद्धि हो गया, उनमें 12-12 चैप्टर्स हैं। ठीक है, और आपका चिकित्सा में 30 चैप्टर है। ठीक है, सूत्र और सिद्धि में क्या है, 30 चैप्टर है। कल्प सिद्धि किसकी देन है, कल्प सिद्धि दृढ़बल की देन है। ठीक है, अब सूत्र स्थान के जो चैप्टर्स हैं, सबसे पहले अपन सूत्र स्थान पढ़ेंगे चरक संहिता में। ठीक है, तो सूत्र स्थान के चैप्टर्स के विषय में बात करते हैं। तो सूत्र स्थान के टोटल 30 चैप्टर्स बताए गए। ठीक है, 30 चैप्टर है सूत्र स्थान में, कितने, 30। ठीक है, अब ये 30 जो चैप्टर है उनको क्या है, सप्त चतुष्क में विभाजित किया गया है। ठीक है, सप्त चतुष्क में विभाजित किया गया है, मतलब ये 30 चैप्टर में से जो 28 चैप्टर्स जो है
वो चतुष्क के अंतर्गत आते हैं, ठीक है। और दो चैप्टर्स बच गए हैं, वो संग्रह द्वय में आते हैं, ठीक है। तो 30 में से 28 जो चैप्टर्स हैं, ठीक है, वो आपके क्या है, चतुष्क के अंतर्गत आते हैं। दो जो चैप्टर बच गए हैं वो संग्रह द्वय के अंतर्गत आते हैं, ठीक है। अब इस सप्त चतुष्क को याद करने का कोड क्या है, तो भेसनी करो योजना अन्नपान की। क्या बोला मैंने, भेसनी करो योजना अन्नपान की, ठीक है। चतुष्क से क्वेश्चंस आपके पूछे गए हैं, ठीक है। पर्टिकुलरली ऐसा क्वेश्चन पूछा गया है जैसे कि इससे क्वेश्चन आया था, ठीक है। AIPGT 2000 आपका 90 का क्वेश्चन था, ठीक है। क्या क्वेश्चन था कि निर्देश चतुष्क के अंतर्गत कौन सा अध्याय आता है, ठीक है। अब वहाँ पे आपको सारे जो है सूत्र स्थान के सभी अध्यायों के नाम आपको याद होना चाहिए, ठीक है, क्योंकि चतुष्क से एक बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है, ठीक है, AIPGT में, ठीक है। इस वजह से निर्देश चतुष्क में, ठीक है, कि कितने कौन से चैप्टर्स हैं ये आपको याद रहना चाहिए। इससे सीधा क्वेश्चन आया था, आप देख सकते हो प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर, ठीक है। 2019 और 18 के बीच का जो क्वेश्चन पेपर है उसमें इससे क्वेश्चन आया है, ठीक है। 100% यही क्वेश्चन पूछा गया था कि निर्देश चतुष्क के अध्याय का नाम क्या है, ठीक है। तो उसमें 9th चैप्टर का नाम क्या था, ठीक है, उसमें आपका सीधा चैप्टर का नाम दिया गया था, ठीक है। तो वो आपको वहाँ पे बताना था, ठीक है। तो चैप्टर्स के नाम याद करना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि चैप्टर के नाम से मतलब पर्टिकुलरली पूछ देगा कि ये चैप्टर्स किस चतुष्क के अंतर्गत आता है। तो सूत्र स्थान के टोटल 30 चैप्टर्स के नाम याद रख लेना, ठीक है, क्योंकि अगर आपको पूछा जाए तो एटलीस्ट आप बता सको, ठीक है, वहाँ पे आंसर आपका सीधा हो, ठीक है, क्योंकि एक बार क्वेश्चन आ चुका है वापस आ सकता है, ठीक है। बाकी जो चैप्टर्स के नाम है, ठीक है, वो मैं रटाता भी जाऊँगा, ठीक है, बताता भी जाऊँगा, ठीक है। लास्ट में जब इसकी क्लासेस फिनिश होगी, ठीक है, तो आपको और चीज़ें क्लियर हो जाएंगी, ठीक है, क्योंकि लास्ट में आपका एक डिस्कशन सीरीज अपन रखेंगे, ठीक है। तो उसमें पूरे सूत्र स्थान का अपन पूरा सभी चीज़ों को डिस्कस करेंगे, तो उस टाइम तो आपको नाम याद हो जाएगा। अभी कोशिश बस करना एक बार थोड़ा पढ़ लेना, रीड आउट कर लेना, क्योंकि देखो पहले से बता देने का मतलब ये है कि इससे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, मतलब रिपीट हो सकता है, आपको भी पता है, ठीक है। इस वजह से मैंने पहले से आप लोग को बता दिया, ठीक है। तो यहाँ पे आपका जो है कोड के विषय में बात कर रहे थे, भेसनी करो योजना अन्नपान की, यानी कि भे से आपका भेषज, ठीक है, स से आपका स्वास्थ्य, नी से आपका निर्देश चतुष्क, क से आपका कल्प चतुष्क, रोग से आपका रोग चतुष्क, योजना से आपका योजना चतुष्क, अन्नपान से आपका अन्नपान चतुष्क, ठीक है। तो भेसनी करो योजना अन्नपान की, तो ये क्लियर हो गया, ठीक है। देन आप आगे बढ़ते हैं, तो चरक संहिता के विषय में बात करते हैं। अब चरक संहिता में कितने कितने क्या क्या चीज़ें बताई गई है, ठीक है। तो चरक संहिता में यहाँ पे आपका सबसे पहले बताया गया है टोटल 120 चैप्टर्स हैं, ये हमने देख लिया, ठीक है। श्लोकस कितने हैं, तो 12,000 श्लोकस हैं। कितने श्लोकस हैं चरक संहिता में, 12,000 श्लोकस हैं। सूत्र कितने बताए गए हैं, तो 9,295, ठीक है। 9,295 जो है श्लोक सूत्र जो है बताए गए हैं। सूत्र कितने हैं, 9,295, ठीक है, 9,295, ठीक है। श्लोकस जब पूछा जाए, जब भी श्लोकस से क्वेश्चन है तो 1200 है, ठीक है। सूत्र जब पूछा जाए तो ये आपको टिक करना है। योग कितने हैं, तो योग आपका 1950 बताया गया, ठीक है। योग कितना बताया गया है, तो 1950 योग बताया गया है। चरक संहिता में कितने देशों का वर्णन मिलता है, तो टोटल 14 जो देश हैं, ठीक है, उनका आपको वर्णन देखने को मिलेगा। चरक संहिता में टोटल 14 देशों का वर्णन मिलता है। चरक संहिता में कितने आचार्य जो है उनका आपको देखने को वर्णन मिलेगा, तो 68, ठीक है। ये चीज़ को आपको याद रखना है। अब बात करते हैं जो अगला नेक्स्ट इंपॉर्टेंट है, वो है संभाषा, ठीक है। कितने संभाषाएं हुई, सेमिनार्स कितने हुई। तो संभाषा के विषय में बात करें तो संभाषा में मेनली बोला गया है जो आपका सूत्र है, ठीक है। सूत्र स्थान में टोटल मतलब जो संभाषा परिषद है, ठीक है। कितने संभाषा परिषद है चरक संहिता में, तो टोटल 7 संभाषा परिषद है, ठीक है। संभाषाएं टोटल कितने हैं, 7 हैं, ठीक है। तो कहाँ कहाँ पे है, कहाँ पे संभाषा परिषद का वर्णन है, ये जो 7 संभाषा परिषद बोलेगा वो कहाँ कहाँ पे उसका वर्णन है, तो ये भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। सूत्र स्थान में 4 संभाषा परिषद है, शारीर स्थान में 3 संभाषा परिषद है, सिद्धि स्थान में 1 संभाषा परिषद है। तो सूत्र स्थान में 4 संभाषा परिषद, शारीर स्थान में 2 संभाषा परिषद, सिद्धि स्थान में 1 संभाषा परिषद, ये मेनली आपको वर्णन मिलता है, ठीक है। अब सूत्र स्थान के कौन सा है, तो सूत्र स्थान का जो फर्स्ट चैप्टर है, ठीक है, इसके अलावा 12 चैप्टर है, 25th चैप्टर है, 26 चैप्टर है, ठीक है। इनमें आपका क्या है, मेनली जो संभाषा परिषद है उसका वर्णन मिलता है। तो सूत्र स्थान के फर्स्ट 12, 25, 26 जो चैप्टर है उसमें सूत्र स्थान के फर्स्ट
12, 25, 26 जो चैप्टर है उसमें आपका क्या है, समासा परिषद का वर्णन मिलता है। शारीर स्थान के जो सेकंड है 2 चैप्टर जो बताए गए, ठीक है, तो उसमें आपका 3rd एंड जो आपका 6 चैप्टर है शरीर स्थान का, उसमें आपका समासा परिषद का वर्णन मिलता है। सिद्धि स्थान का जो 11th चैप्टर है उसमें आपको समासा परिषद का वर्णन मिलता है, ठीक है। तो ये चीज़ भी याद रखना। चरक सूत्र के कौन से अध्याय में जो है संभाषा, चरक सूत्र में सबसे पहले पूछा जाए तो कितने हैं, तो 4 संभाषा हैं, ठीक है। शरीर में पूछा जाए तो 2 हैं, ठीक है। इसके अलावा आपका पूछा जाए सिद्धि में कितने हैं, तो आपके 1 है, ठीक है। तो यहाँ पे आपका ये चीज़ याद रखना है। देन उसके बाद में जो सूत्र स्थान है उसके कौन से चैप्टर, 1st चैप्टर, 12 चैप्टर, 25th चैप्टर, 26 चैप्टर, कौन सा 1st, 12, 25th, 26, ठीक है। उसके बाद में आपका शरीर में कितने हैं, 2 and 6, और सिद्धि में कितने हैं, तो 1 यानी कि 11, ठीक है। ये चीज़ समझना है। फिर उसके बाद में आपको सूत्र के विषय में बात करते हैं तो 4 प्रकार के सूत्र आपका जो है वर्णन चरक संहिता में आपको देखने को मिलता है, ये भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। 4 प्रकार के सूत्र कौन से हैं, तो एक है आपका गुरु सूत्र जो आत्रेय के द्वारा दिया गया, ठीक है। जो आत्रेय आप लोग को पता है, आत्रेय अग्निवेश इनका जो है आपका कन्वर्सेशन आपको देखने को मिलता है चरक संहिता में, ठीक है। तो जो गुरु सूत्र, जो आत्रेय ने जो सूत्र दिया उसे अपन क्या बोलेंगे, मतलब जो आत्रेय ने जैसा बोला, ठीक है, वैसा एज इट इज जो लिखा हुआ है, ठीक है, वो क्या कहलाता है, गुरु सूत्र। शिष्य सूत्र मतलब अग्निवेश ने अपने ज्ञान से जो पूछा, जो क्वेश्चंस किया, ठीक है, वो क्या कहलाएगा और उसको लिखा, ठीक है, तो वो क्या है, अग्निवेश सूत्र। प्रतिसंस्कर्ता सूत्र, प्रतिसंस्कर्ता यानी कि जो दृढ़ बल है, ठीक है, उनके द्वारा जो सूत्र दिया गया है वो क्या है, आपका प्रतिसंस्कर्ता सूत्र है। और एकय सूत्र, तो संभाषा परिषद में आपको एकय सूत्र का वर्णन मिलेगा। जैसे कि एग्जाम्पल के लिए आपने यहाँ पे देखा होगा कि जो रस है उसके भेद के विषय में अलग अलग आचार्यों का अलग अलग मत है, ठीक है, कि कई आचार्य जो रस है उनकी संख्या 1 मानते हैं, कई आचार्य जो है रस को जो है उनकी संख्या 2 मानते हैं, कर्म को रस बोल देते हैं। तो पर्टिकुलरली एक आचार्य जो है, ठीक है, जैसे कि भारद्वाज ने पर्टिकुलरली रस के विषय में जो आपका पर्टिकुलरली एक मत जो व्यक्त किया है, ठीक है, उसे एकय सूत्र कहेंगे, ठीक है। ऐसे निमि हो गए, ठीक है, वात्स्यायन हो गए, तो वो जो आचार्य थे उन्होंने पर्टिकुलरली जो रस के विषय में या फिर अदर चीज़ों के विषय में जो पर्टिकुलरली एक जो अपना मत बताया है उसे एकय सूत्र कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आपके एग्जाम में क्वेश्चन कैसे आ सकता है, गुरु सूत्र कौन से, चरक संहिता में गुरु सूत्र क्या है, ठीक है, किसके द्वारा दिया गया था, तो आत्रेय के द्वारा दिया गया था, ठीक है। शिष्य सूत्र किसके द्वारा दिया गया था, तो अग्निवेश के द्वारा, ठीक है। प्रतिसंस्कर्ता सूत्र जब पूछा जाए तो दृढ़ बल के द्वारा। एकय सूत्र कहाँ का वर्णन कहाँ पे मिलता है, तो जो संभाषा परिषद है वहाँ पे आपको क्या है, एकय सूत्र का वर्णन मिलता है, ठीक है। उसके बाद में बात करते हैं यहाँ पे कोड, ठीक है, इसको आप याद करने का। तो यहाँ पे आपका ये बोला गया है GSPA, ठीक है, GSPA, ठीक है, यानी कि GSPA गुस्सा 100 पर आया, ठीक है। तो GSPA गुस्सा 100 पर आया, ऐसा करके इसे आप याद कर सकते हो, ठीक है, गुस्सा 100 पर आया। GSPA को याद करना है तो इसको याद करने का कोड क्या है, गुस्सा 100 पर आया, यानी कि गुरु सूत्र, ठीक है, सबसे पहले स से आपका शिष्य सूत्र, ठीक है, पर से आपका प्रतिसंस्कर्ता सूत्र, आया एकय सूत्र, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है, ठीक है। GSPA यानी कि 4 सूत्र कौन से हैं, गुरु सूत्र आत्रेय के द्वारा, शिष्य सूत्र अग्निवेश के द्वारा, प्रतिसंस्कर्ता सूत्र दृढ़ बल के द्वारा और एकय सूत्र संभाषा परिषद के द्वारा, ठीक है। तो इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले लो यहीं पर, ठीक है, ये वाला मेरे स्क्रीनशॉट सेंड करना, ठीक है। देन उसके बाद में आगे बढ़ते हैं। तो आत्रेय के जो आपके आत्रेय थे, ठीक है, उनके 3 प्रकार यहाँ पे बताया गया है, ठीक है। कौन सा पुनर्वसु आत्रेय, ठीक है, कृष्ण आत्रेय जो आपके सूत्र स्थान के 11वें चैप्टर में, ठीक है, और इसके अलावा भिक्षु आत्रेय, ठीक है, जो जिनका वर्णन क्या है सूत्र स्थान के 25वें चैप्टर में। तो पुनर्वसु आत्रेय जिनको हम लोग जानते हैं, कृष्ण आत्रेय का वर्णन कहाँ पे, सूत्र स्थान के 11 चैप्टर में, और भिक्षु आत्रेय का जो वर्णन है वो सूत्र स्थान के, ठीक है, 25वें चैप्टर में। सूत्र स्थान के 11 चैप्टर में कृष्ण आत्रेय और भिक्षु आत्रेय, सूत्र स्थान के 25वें चैप्टर में आपको उनका वर्णन मिलता है, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है। देन आगे बढ़ते हैं। तो मस्तिष्क शूल किसको बोला जाता है, तो मस्तिष्क जो शूल है उसके विषय में यहाँ पे बात कर लेते हैं। तो मस्तिष्क शूल जो है 4 है, ठीक है। कौन, तर्कविहीन वैद्य, ठीक है, तर्कविहीन वैद्य। इसके अलावा निपरित अदाता, ठीक है, निपरित अदाता मतलब ऐसा है कि जो दान नहीं करता, ठीक है, उसे क्या बोलते हैं, निपरित अदाता, ठीक है। इसके अलावा बोला गया है निरक्षर मंत्री, ठीक है, निरक्षर मंत्री, और आपका बोला गया है प्रागुणिक चिरसाबी, ठीक है।
तो प्रागुणिक चिरसावी मतलब जैसे कि लंबे से, प्रागुणिक का मतलब क्या होता है, जो गेस्ट होता है उसको प्रागुणिक बोलते हैं। चिरसावी मतलब लंबे समय तक जो क्या है जो गेस्ट होते हैं, ठीक है, उसे क्या है मस्तिष्क त्रिशूल के अंतर्गत बोला गया, ठीक है। तो मस्तिष्क त्रिशूल तर्कविहीन वेद निपरिदाता, ठीक है, यानी कि जो दान नहीं करता, निरक्षर मंत्री, ठीक है, और प्रागुणिक चिरसावी, ठीक है, ये आपको याद रखना है। फिर उसके बाद हम बात करते हैं लोलिम्बराज। लोलिम्बराज को क्या है वैद्य के लिए क्या यूज़ किया है, लोलिम्बराज जो है पीयूषवाणी जो है यूज़ किया है, ठीक है। वैद्य के लिए क्या है पीयूषवाणी जो शब्द है उसका प्रयोग किया है लोलिम्बराज ने। लोलिम्बराज जो है 17वीं शताब्दी के थे, ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। देन उसके बाद में आगे बढ़ते हैं। तो आयुर्वेद शाश्वत, आयुर्वेद शाश्वत है, इसके 3 कारण हैं, ठीक है। आयुर्वेद जो है वो शाश्वत है, इसके 3 कारण बताया गया है। पहले बोला गया है अनादित्वाद, ठीक है, अनादित्वाद। इसके अलावा स्वभाव सिद्धि लक्षण उत्पाद, ठीक है। इसके अलावा आपका भाव स्वभाव नित्यत्वाद, ठीक है। तो ये 3 कारण हैं जिसके वजह से आयुर्वेद शाश्वत है। तो ये पूछा जा सकता है कि आयुर्वेद शाश्वत होने के 3 कारण क्या है, ठीक है, आपका मैच दो कॉलम में, ठीक है। तो ये चीज़ याद रखना, अनादित्वाद, ठीक है, स्वभाव सिद्धि लक्षण, इसके अलावा भाव स्वभाव नित्यवाद, ठीक है। तो क्या क्या बोला मैंने, अनित्यत्वाद, अनित्य है इस बोले अनित्यत्वाद, स्वभाव सिद्धि लक्षण, ठीक है, और आपका भाव स्वभाव, ठीक है। तो ये चीज़ आपको याद रखना है, आयुर्वेद शाश्वत के 3 कारण, ठीक है। उसके बाद में अपन आगे बढ़ते हैं। तो भास्कर संप्रदाय, भास्कर जो संप्रदाय है, ठीक है, उसकी मतलब कितनी शाखा है, तो 16 शाखा है, भास्कर संप्रदाय की 16 शाखाएं हैं। फिर उसके बाद में आगे बढ़ते हैं। तो कविराज जो गंगाधर हैं, ठीक है, कविराज जो गंगाधर हैं, उन्होंने चरक के सूत्र स्थान की जलकर्प तरुण टीका के प्रारंभ में चरक संहिता के जलकल्प जो आपका तरुण टीका है उसके प्रारंभ में चरक संहिता को अखिल शास्त्र विद्याकल्प दूब कहा है, ठीक है। तो कविराज को गंगाधर सेन है, उन्होंने वो क्या है 19वीं शताब्दी के जो है मेनली रचयिता हैं, ठीक है। उन्होंने चरक संहिता के जलकल्प तरुण टीका के प्रारंभ में चरक संहिता को क्या है अखिल शास्त्र विद्याकल्प दूब कहा है, ठीक है। तो क्या कहा है, प्रथम जो आपका जो प्रारंभ में चरक संहिता को क्या बोला है, अखिल शास्त्र विद्याकल्प दूब कहा है, ठीक है, जो आपका जलकल्प तरु टीका है, ठीक है, उसमें कविराज गंगाधर ने, ठीक है। तो ये आपका पूछा जा सकता है कि कविराज गंगाधर ने, ठीक है, चरक संहिता को जो आपका चरक संहिता की जल्पकरुण टीका में, ठीक है, उसमें क्या है प्रारंभ में चरक संहिता को क्या कहा है, तो अखिल शास्त्र विद्याकल्प दूब कहा है, ठीक है, ये आपको याद रखना है। फिर आगे बढ़ते हैं। तो जो आपका चरक संहिता है उसके ऊपर प्रभावित जो दर्शन है, ठीक है, कौन से दर्शन का प्रभाव है, इसको अपन यहाँ पे थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। तो जो आपका चरक संहिता है उसके सबसे पहले कौन से दर्शन का प्रभाव कौन से चैप्टर में है, ठीक है। तो सूत्र स्थान के विषय में बात करें तो सूत्र स्थान के जो प्रथम अध्याय है, ठीक है, उसमें आपका क्या है मेनली वैशेषिक दर्शन का प्रभाव आपको देखने को मिलता है। 8th जो चैप्टर है, ठीक है, जिसमें 8th जो चैप्टर है उसमें आपका क्या है जो इंद्रिय वाला जो आपका चैप्टर है उसमें क्या है धर्मशास्त्र जो आपका दर्शन है उसका उल्लेख देखने को मिलता है, ठीक है। इसके अलावा आपका जो 16 जो चैप्टर है, ठीक है, चिकित्सा प्रवृत्ति जो अध्याय है, ठीक है, उसमें बौद्ध दर्शन का जो है प्रभाव आपको देखने को मिलता है। तो प्रथम जो चैप्टर है, ठीक है, दीर्घजीवितम अध्याय, ठीक है, उसमें क्या है वैशेषिक जो दर्शन है उसका आपको जो है वर्णन देखने को मिलता है, ठीक है, मतलब उसका प्रभाव देखने को मिलता है। 8th चैप्टर में धर्मशास्त्र का जो है आपको प्रभाव देखने को मिलता है और 16 जो चैप्टर है उसमें बौद्ध दर्शन का प्रभाव आपको देखने को मिलता है। इसके अलावा विमान स्थान में न्याय दर्शन का, शरीर स्थान में सांख्य दर्शन का और सिद्धि स्थान में वेदांत दर्शन का आपको प्रभाव देखने को मिलता है। तो विमान स्थान में न्याय दर्शन का, शरीर स्थान में सांख्य दर्शन का, सिद्धि स्थान में वेदांत दर्शन का आपको जो है प्रभाव देखने को मिलता है, ठीक है। तो विमान में न्याय, शरीर में सांख्य और सिद्धि में आपका वेदांत, ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। फिर उसके बाद में बात करते हैं आत्रेय के जो आपके शिष्य थे, कौन थे, टोटल 6 शिष्य थे, 6 शिष्य थे। आत्रेय के पुनर्वसु आत्रेय के कितने शिष्य थे, 6 थे, ठीक है। अब इनको याद रखना है, ठीक है, ये 6 जो शिष्य हैं कौन कौन थे पहले नाम याद कर लो, अग्निवेश, पराशर, जतुकर्ण, हारित, भेल और क्षारपाणी, ठीक है, कौन कौन थे, तो अग्निवेश, पराशर, जतुकर्ण, हारित, भेल और क्षारपाणी। तो अग्निवेश, पराशर, जतुकर्ण, हरित, भेल और क्षारपाणी, ठीक है। इसका कोड क्या है, तो अपर जो आपका अपराजित है भेल, ठीक है, अपराजित है भेल, ठीक है, कौन है अपराजित है भेल। अपराजित मतलब
उसको कोई जीत नहीं पाता, ठीक है। अपराजित है भेल, भेल और छार, ठीक है। तो अपराजित है भेल और छार, ऐसे करके आप इसे याद रख सकते हो। भेल और छार को कोई हरा नहीं सकता, अपराजित है भेल और छार, ठीक है। तो ऐसे आपका अग्निवेश हो जाएगा, प से पराशर हो जाएगा, ठीक है। इसके अलावा आपका जी से यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, जतुकर्ण हो जाएगा, है से आपका हरित हो जाएगा, भेल से भेल, ठीक है। छ से छार पानी, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है, अपराजित है भेल और छार पानी, ठीक है। तो आपका अपराजित है भेल और छार, ठीक है। तो इसका मतलब अग्निवेश, पराशर, जतुकर्ण, हरित, भेल और छार पानी, ठीक है। ये क्लियर हुआ। देन आगे बढ़ें। तो आगे आपका क्या है, स्थान के जो है पर्याय यहाँ पे बताया गया है, कौन से नाम से और जाना जाता है स्थान को, ठीक है। तो इनसे क्वेश्चंस अराइज हो चुके हैं, ठीक है, पर्टिकुलरली पूछा जा चुका है, ठीक है। तो ये चीज़ को भी याद रखना। जैसे कि सूत्र स्थान को और क्या कहा जाता है, तो सूत्र स्थान को मेनली श्लोक स्थान बोला जाता है, संग्रह स्थान बोला जाता है, आशय बोला जाता है। इसके अलावा आपका सिर शुभारंभ बोला जाता है, ठीक है। तो सिर शुभारंभ किसे बोला जाता है, सूत्र स्थान को, ठीक है, क्योंकि पहला जो आपका स्टार्ट होता है, ठीक है। सूत्र स्थान में श्लोक स्थान, संग्रह स्थान, सिर शुभारंभ स्थान, आशय स्थान, 4 इसके पर्याय है, ठीक है। क्या क्या है याद रखना, श्लोक, संग्रह, आशय, सिर, श्लोक, संग्रह, आशय और सिर, ठीक है। फिर निदान स्थान के विषय हम बात करते हैं, तो व्याधि संग्रह स्थान बोला जाता है, ठीक है। तो निदान स्थान को क्या है, व्याधि संग्रह स्थान बोला जाता है। फिर बात करते हैं विमान स्थान को, तो विमान स्थान को निग्रह स्थान या मान स्थान बोला जाता है। तो विमान स्थान को क्या है, निग्रह स्थान या मान स्थान बोला जाता है। फिर शारीर स्थान के विषय हम बात करते हैं, तो शारीर स्थान को आश्रय, ठीक है, तथा आत्मविनिश्चय स्थान मेनली बोला जाता है। कश्यप ने क्या है, आत्मविनिश्चय स्थान बोला है, ठीक है। ये चीज़ आपको याद रखना है, ठीक है। आश्रय स्थान मेनली जो है शारीर स्थान को बोला जाता है। इंद्रिय स्थान को अरिष्ट स्थान कहा जाता है, ये भी आप लोगों को पता है। इंद्रिय स्थान को क्या है, अरिष्ट स्थान के नाम से जाना जाता है। चिकित्सा स्थान के विषय में बात करें, तो जो चिकित्सा स्थान है, ठीक है, उसको क्या है, औषधि योग संग्रह, ठीक है, उत्तम स्थल, इसके अलावा उत्तम रहस्य स्थान, सुंदर स्थान, इसके अलावा गुप्त स्थान बोला जाता है, ठीक है। तो ये चीज़ याद रखना है, रहस्य स्थान करके कभी पूछा जाए तो आपको याद रखना है चिकित्सा स्थान को बोला जाता है, ठीक है। औषध योग संग्रह, उत्तम स्थल, उत्तम रहस्य स्थान, सुंदर स्थान, गुप्त स्थान, ठीक है। किसको बोला जाता है, चिकित्सा स्थान को बोला जाता है। इसके अलावा कल्प स्थान को क्या बोला जाता है, कल्प स्थान के पर्याय क्या है, तो विकल्प स्थान, इसके अलावा दिव्य स्थान, ठीक है। दिव्य स्थान किसको बोला जाता है, तो आपका कल्प स्थान को बोला जाता है, ठीक है। तो ये चीज़ें आपको याद रखना है, दिव्य स्थान, कल्प स्थान, ठीक है। तो यहाँ पे आपका ये क्लियर हो गया, ठीक है। ये पर्याय से भी आपके क्वेश्चंस आते हैं। साथ ही साथ इस नोट्स का मैं पासवर्ड यहाँ पे रिवील कर देता हूँ, ठीक है। जो आपका जो चिकित्सा स्थान है, ठीक है, उसको क्या है, उसमें आप क्या है, आपका मिल औषधि, ठीक है, औषधि योग हो गया, ठीक है। औषधि योग संग्रह स्थान बोला जाता है, उत्तम स्थल बोला जाता है, रहस्य स्थल बोला जाता है, ठीक है, सुंदर स्थल बोला जाता है और गुप्त स्थल बोला जाता है, ठीक है। तो ये मेरे इस नोट्स का पासवर्ड रहेगा, ठीक है, आपका CAURSG, ठीक है। इस नोट्स का मेरे पासवर्ड रहेगा। तो यहाँ पे अपन जो है आपका चरक संहिता का पहला इंट्रोडक्टिव पार्ट का जो लेक्चर है वो यहाँ पे फिनिश करते हैं। नेक्स्ट जो लेक्चर रहेगा उसमें इसका इंट्रोडक्शन पूरा कंप्लीट हो जाएगा और आपका फर्स्ट चैप्टर भी स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, ठीक है। इतना बहुत सारे पॉइंट्स इंपॉर्टेंट्स हमने कवर अप किए, ये सारे आपको लर्न होने चाहिए, ठीक है। जब भी लाइव सेशन होगा मैं कन्फर्म पूछूंगा, ठीक है। क्रॉस क्वेश्चन किसी भी बच्चे से रैंडमली कर सकता हूँ, तो आप अभी से प्रिपरेशन करो, ठीक है। आपको याद रहना चाहिए, ठीक है। इसके बाद में जब भी क्लासेस होंगी तो मे भी पॉसिबल है कि मैं पर्टिकुलरली एक क्वेश्चन पूछूं, ठीक है, उसका आंसर आप लोग को तुरंत देना पड़ेगा, ठीक है। आपको मैसेज बॉक्स में देना पड़ेगा उस चीज़ का आंसर, ठीक है। या फिर आप लोग को जो है ये बोल सकते हैं मैसेज बॉक्स में ही आप लोग को जो चैट बॉक्स है, ठीक है, लाइव चैट बॉक्स है, ठीक है, उसमें आपको आंसर देना पड़ेगा। मैं पर्टिकुलरली अब जो सेशंस होंगी, ठीक है, उसमें मैं क्वेश्चंस पूछूंगा, ठीक है। तो लाइव चैट बॉक्स में आपको आंसर आना चाहिए, ठीक है, क्लास के एंड में, ठीक है। क्लास जैसे एंड हो जाएगा तो उस कंडीशन में मैं पूछूंगा, ठीक है। तो आपको पूरा ध्यान रखना है, पूरा कॉन्सेंट्रेट रहना है क्लास में, ठीक है। और यहाँ पे ये वाला जो लेक्चर है वो फिनिश होता है, ठीक है। नेक्स्ट जो लेक्चर होगा उसमें अपन फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट कर देंगे, ठीक है। इसका थोड़ा सा और इंट्रोडक्टिव पार्ट बचा है, उसको फिनिश करके, ठीक है। ओके, ठीक है। तो फिर थैंक यू क्लास।